मतलब जब आज इशारे करते हैं तो मतलब कि आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ में आता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप किसी से कोई भी बात बोलते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की काम कर रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको समझाने में कामयाब हो रही है या नहीं हो रही। और ये बात है कि राब्ते के अमल के दोनों अहम हिस्से होते हैं। और वर्बल लफ्ज़ों का इंतखाब, पैर और बिल बोलने का अंदाज, अल्फाज कैसे अदा करना है, नॉन वर्बल जिस्मानी हरकत का राब्ता की सूरत में सबसे पहले आप उसे देखना भी होता है और सुनना, गौर से सुनना, महसूस करना, सूंघना और बातचीत, चखना, तहरीर करना, छूना, पढ़ना, जज्बात, एहसास, जिस्मानी इशारत, असुरात। मतलब कि राब्ता सबसे पहले आपका जो राब्ते की किसी से राब्ता करना तो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट लेंस मतलब जो आपके आई लेंस होते हैं ना, सबसे पहले आप उसको देखते हैं, फिर के बाद उसकी आप बातें सुनते हैं, उसके बाद उसकी बात को गौर से सुनना होता है, दूसरी बात उसकी जो भी बात होती है उसको महसूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तीसरी बात होता है कि अगर किसी शख्स से आपको सूंघने की बात है, तीसरी बात आपसे बातचीत करते हैं, तीसरी बात कोई खाने पीने की चीज़ उनके साथ खाना पीना है चखना होता है, और तीसरी बात सर कोई भी तहरीर करना होता है मतलब किसी को भी लिखवाना होता है। चौथी बात है ये है कि उसे किसी को छूना, और पांचवी बात इसमें पढ़ना, और छठी बात में जज्बात और एहसास, कोई भी आपके साथ मरीज़ है जज्बात और एहसास उसके क्या हैं उसके मुताबिक उसको आप डील कर सकते हैं। और लास्ट बात इसमें है कि जिस्मानी इशारे या तासुरात या आवाज़, मतलब कोई भी जिस्मानी इशारे या तासुरात या आवाज़ इसमें इसकी कौन सी कम्युनिकेशन टाइप्स कितनी है। इसमें सबसे पहले तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, बराह रास्त रब्ता और बिला वास्ता रब्ता। आमने सामने जो भी करीबी रब्ता होता है मतलब कि क्लासरूम, लेक्चर और अदालत की कार्रवाई, मतलब आमने सामने ये होता है कि सबसे पहले तो आप का कोई भी दोस्त हो या अजनबी हो तो सबसे पहले उसमें आपका आमने सामने होना ज़रूरी है, मतलब कि आपके वो हाजिर हो, सामने बैठा हो, या फिर किसी क्लासरूम में, अदालत में, या फिर किसी लेक्चर के दौरान यूनिवर्सिटी में। दूसरा होता है बिला वास्ता राब्ता, समझने और समझाने की तीसरी चीज़ मीडिया का सहारा लिया जाता है, मतलब कि अगर कोई बिला वास्ता राब्ता है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब बिला वास्ता वास्ता की इंग्लिश में आपको इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट में समझने और समझाने की तीसरी चीज़ मीडिया का सहारा लिया जाता है। ये दो किस्म का होता है, एक तरफा राब्ता, दो तरफा राब्ता। वन वे कम्युनिकेशन इजहार ख्याल मालूम का तरीका होता है जिसमें अक्सरियत बहुत से लोगों के लिए बैग पैगाम होता है, मज़ीद तफसील जानने के लिए सवालात जवाब और फीडबैक की गुंजाइश नहीं होती, मतलब टेलीफोन प्रोग्राम, खबरात, रब्ता, फिल्म, थिएटर, स्टेज शो, इंटरनेट साइट्स, जहाज, ट्रेन का तरफ, साइन बोर्ड, सिग्नल बोर्ड, बहुत बड़ा जलसा वगैरह। मतलब कि वन वे कम्युनिकेशन ये होता है कि सबसे पहले तो आप इसमें अगर आप मौजूद नहीं भी होते तो आपको समझ आ जाती है, क्योंकि इसमें सबसे जो रोल अदा कर रहा होता है वो इंटरनेट का वो होता है मीडिया आपको मतलब कि सबसे पहले तो ये होता है कि रिपोर्ट करके आपको बता रहा होता है, नहीं से नहीं। इसमें ये वन वे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपसे ये इसका फीडबैक नहीं ले रहा होता और ना इसका आपसे तासुरात पूछ रहा है, सिर्फ ये आपको इसकी मालूमात बता रहा होता है, और जो भी उसके पास इल्म होता है वो आपको शेयर कर रहा होता है, नहीं वो आपसे कोई सवाल जवाब पूछ रहा होता, नहीं वो आपके कोई इंडिकेशन आपसे ले रहा होता। और तीसरा है कि जबकि दो तरफा मीडिया का इस्तेमाल फीडबैक ली जाती है, सवाल जवाब हो सकते हैं, मसलन फ़ोन, वायरलेस इंटरनेट, चैटिंग प्रोग्राम, सवाल जवाब कम्युनिकेशन। मतलब कि दूसरा ये होता है कि आपको मीडिया आपको बताया है कि जो फीडबैक वाला काम होता है वो कि जब आप कोई वो आपको कोई नॉलेज देता है तो आपसे उससे फीडबैक भी होता है कि वाकई में ये चीज़ ऐसी है या नहीं है, या फिर इसके पीछे क्या वजह है। जैसे आपको देखें कि टीवी ड्रामों में टीवी न्यूज़ में जो टॉक शोज़ होते हैं तो उसमें दो तरफा कम्युनिकेशन आला सिस्टम भी किया जाता है। और सबसे बेहतर बराह रास्त कम्युनिकेशन डायरेक्ट है जिसमें आपस में सवाल जवाब फीडबैक भी अच्छी हो सकती है, और अच्छे भेजने वाला है, और अच्छा वसूल कुंदा, अच्छा जरिया और अच्छी मालूमात। मतलब कि सबसे पहले तो इसमें अच्छी खबर जो भेजने वाला होता है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा अच्छा जो वसूल करने वाला होता है, और दूसरा जरिया होता है जो दूसरों तक पहुँचाना, मतलब कि इसमें एक एंकर का काम अच्छी तरह से बजान दे रहा है, और मसूल और पैगाम मतलब कि सबसे पहले जो भी उसको सेंडर जो पैगाम दे रहा है, दूसरा उससे वसूल कर रहा है, तीसरा जो मतलब कि जो जरिया बन रहा है मतलब कि एंकर, तीसरा मालूमात और पैगाम को किस तरह से वो पेश कर रहा है। राब्ते का मजमूई असर, सबसे पहले तो अल्फाज होते हैं मतलब कि 10% से भी कम, और तीसरे अल्फाज और बोलने का अंदाज, अल्फाज और आवाज़ का इस्तेमाल, मसलन लहजा का उतार चढ़ाव, वजाहत 40% से कम। कम्युनिकेशन के दरमियान हर जिस्मानी हरकत मतलब कि 50% मतलब कि कम्युनिकेशन जब बात कर रहे हैं तो 50% आपकी बॉडी लैंग्वेज भी काम कर रही होती है, मतलब कि बॉडी लैंग्वेज मतलब आपके अपने हाथों से इशारे भी कर रहे होते हैं, ये किस तरह इस बात को समझाना है।
और राब्ते का बेहतरीन ये होता है कि पैगाम देते वक्त बोलने का अंदाज बनाया जाता है, सुनने वाले लोग बहुत सारे अंदाज होते हैं। मतलब कि जब आप कोई भी स्पीच कर रहे होते हैं तो आप उसके अपने बॉडी लैंग्वेज भी समझा रहे होते हैं, इससे बहुत से लोग आपसे मुतासिर हो सकते हैं और आपके इशारों पर भी बोल सकते हैं। और पैर बल और जिस्मानी हरकत सकनात नॉन वर्बल बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। रब्ता बोलने के लफ्ज़ों के अंदाज हमारे जिस्म हरकत और सकनात चेहरे के तासुरात और रवैये मुस्तमिल से सेहत के मुताबिक वक्त हेल्थ एजुकेशन प्रमोशन की तवज्जो दी जाए। रब्ते की बुनियादी महारतें, बाहमी रब्ता यानी कम्युनिकेशन हर जगह ज़रूरत पड़ती है। मतलब अस्पताल तकलीफ मतलब कम्युनिकेशन हर जगह ज़रूरत पड़ती है। किसी भी अस्पताल या किसी भी ऑफिसर के सामने कोई भी बोलना होता है सबसे पहले उसके आपका कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, मतलब कि रब्ता होना ज़रूरी है। मगर ऐसा नहीं होता कि एक बंदा बोलता चलो चुप रहता है, ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता या कोई भी माशरा ऐसे तश्कील नहीं पाता अगर आप कम्युनिकेशन बेहतरीन ना हो। अस्पताल तकलीफ इलाज परवरिश पर गौर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दफ्तर बाजार दुकान सफ़र कारोबारी लेन देन खरीद फरोख्त मदद इलाज अलगार्ज हर जगह अपनी बात समझाने और दूसरों की समझने की हर वक्त ज़रूरत वक्त पेश आती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सही फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए। आसान और इलाकाई ज़बान का इस्तेमाल, इसमें सबसे पहले आपको जिस भी इलाके हैं आपको उसकी बोली आती हो, अगर आप किसी की ज़बान इलाकाई ज़बान को समझ सकते हैं तो आप उसे हम बोल सकते हैं तो आपका दूसरे लोगों को समझाना है इंतहाई आसान होगा। दूसरा है मौका मुताबिक मुनासिब गुफ्तगू, मतलब कि जो भी मौका मिले आप में मुनासिब गुफ्तगू करें। मुनासिब गुफ्तगू को ये फ़ायदा है कि लोग आपको अच्छा समझेंगे और आपके भोजन में नज़दीक आएंगे। मजहबी और इलाके रस्म और रिवाज का ख्याल करना, मतलब कि किसी भी मज़हब में आप रहते हैं तो आप उसको मज़हब मतलब कि जो भी मज़हब है उसको मज़हब के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते। कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपका नुकसान है, लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए जो भी है किसी का मज़हब का ख्याल रखना चाहिए। अपनाइयत और हमदर्दी का इज़हार, सबसे पहले मज़हब में आपको इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए ताकि कोई भी मज़हब हो आपके नज़दीक आ सके, आपके साथ अटैच हो सके। इंसानियत सबसे बेस्ट चीज़ होती है। साफ़ और वाज़ेह अल्फाज किया जाएगा, मतलब कि कोई भी बात हो आप उसे घुमा फिरा के ना करें, मतलब कि साफ़ और सीधी बात बताएं ताकि जिस बात का भी मतलब हो सबसे आसानी महसूस। जिस्मानी हरकत बोली लैंग्वेज पूरा इस्तेमाल, बॉडी लैंग्वेज को सबसे पहले ये कि जब आप बोल रहे होते हैं तो आपको मतलब हाथों में जो इशारे कर रहे होते हैं वो आपके बॉडी लैंग्वेज होती है। बॉडी लैंग्वेज से आप सही तरह समझ सकते हैं, को समझा भी सकते हैं। पर प्रोग्रेस और कामयाबी के लिए फीडबैक लेना, अगर आप कोई भी चीज़ में कामयाब होते हैं तो आप लोगों से उसका फीडबैक ले सकते हैं। अगर कोई भी आपकी उसमें गलती हो तो वो आपको शेयर कर सकते हैं, अगली दफ़ा मज़ीद आप उसमें बेस्ट हो सकते हैं। मतलब कि प्रोग्रेस में आप कामयाब हो सकते हैं तो आपका फीडबैक लेना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का जो भी सवालात होंगे जो भी जवाब होंगे उससे आप मज़ीद कामयाब हो सकते हैं। गौर से सुनना और पढ़ना, फजूल टाइम का ज़ाया ना करना, मतलब कि जो कोई भी चीज़ आपको समझाने की बात कर रहा हो तो आप गौर से सुनने और पढ़ें और फजूल टाइम में वक्त ज़ाया ना करें। मुशाहिदा करना, हौसला बढ़ाना, मतलब कि बात करना, गुफ्तगू मुख्तसर वाज़ेह मुतल्लक़ा होना। मुशाहिदा करना मतलब कि इस चीज़ का आपने आइडिया लगाना होता है और किसी चीज़ का हौसला बढ़ाना मतलब कि बात का अपना काम करना होता है। गुफ्तगू मुख्तसर और वाज़ेह मुतल्लक़ा होना होता है। तो ये थे मेरे आज के जो भी टॉपिक था मैंने आपको समझा दिया है कि डिस्पेंसर में आपने किस तरह अपने मरीज या किसी भी ऑफिसर के सामने आपने कम्युनिकेशन कैसे रखना है और किस तरह से उसके साथ आपने बात करनी है और किस तरह से आपने कम्युनिकेशन अच्छा और माहौल बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।